हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। ये हमारा जो डेली की जो है 5 क्वेश्चन की मेंस आंसर राइटिंग की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की क्या भूमिका है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो के अंतर्गत क्या है कि बौद्ध धर्म अपने अहिंसात्मक और जो है समावेशी विचारों के कारण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सहिष्णुता के प्रचार का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म जो उनका बौद्ध धर्म की जो नीति है अहिंसात्मक मतलब हिंसा न करना और समावेशी विचारों के कारण न केवल मतलब पूरे जो है न केवल पूरे भारत पर बल्कि जो है पूरी दुनिया पर ही अपनी जो है पूरी दुनिया में ही शांति और सहिष्णुता का मतलब होता है कि दूसरे के विचारों और कार्यों के प्रति जो है क्या होता है उदारता दिखाना, मतलब सहनशीलता के प्रचार का जो है महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। और बौद्ध साहित्य जैसे त्रिपिटक, जातक, मतलब बौद्ध के जो साहित्य हैं वो कौन से हैं? त्रिपिटक है। त्रिपिटक के अंतर्गत जो है तीन प्रकार के जो आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर जो है दूसरा क्या है? जातक है। जातक से संबंधित कथाएं हैं, धम्मपद हैं और मलिंद पन्नों और अशोक के शिलालेखों में विश्व शांति के उपयोगी सिद्धांत दिए गए हैं। मतलब बौद्ध साहित्य के जो है त्रिपिटक, जातक, कथाएं और धम्मपद और मलिंद पन्नों आदि में अशोक के शिलालेखों में विश्व शांति के उपयोगी जो सिद्धांत हैं वो बताए गए हैं। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देख लेंगे। विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की भूमिका। विश्व शांति की स्थापना में बौद्ध साहित्य की क्या भूमिका है उसको हम बताएंगे। पहला क्या है? अहिंसा और जो है करुणा। इसके माध्यम से क्या है बौद्ध ग्रंथ अहिंसा और करुणा, अहिंसा मतलब जो है अहिंसा का मतलब क्या होता है कि हिंसा न करना, और जो है दया, करुणा मतलब दया को जो है बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाया। मतलब अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाते हुए कलिंग के युद्ध के बाद में जो है क्या किया? वह जो है अहिंसा को जो है अपना लिया पूरी तरीके से। फिर क्या है? मध्यम मार्ग के सिद्धांत के अंतर्गत जो है क्या बताया गया है? मध्यम मार्ग के सिद्धांत के अंतर्गत चरम पंथ से बचकर संतुलित जीवन जीने की जो है शिक्षा देता है। मतलब जो है चरम पथ से बचकर संतुलित जीवन जीने की शिक्षा, जिससे जो है क्या होगा, जिससे सामाजिक और जो है राजनीतिक स्थिरता जो है बनी रहती है। फिर क्या है? चतुर्थ आर्य सत्य। इसके अंतर्गत जो थर्ड पॉइंट बताया गया है वह है चतुर आर्य सत्य। इसके अंतर्गत क्या है? दुख के कारणों समाधानों की शिक्षा देकर मानसिक शांति प्रदान करता है। यह जो है क्या करता है? यह जीवन के जो है दुखों को समझने और उनके जो है समाधान का मार्ग दिखाते हैं, जिससे जो है आंतरिक शांति और समाज में सद्भाव संभव होता है। फिर क्या है? उसका उदाहरण जो है देख लेंगे। यूनाइटेड नेशन में बौद्ध धर्म तकनीकों का जो प्रयोग करके क्या किया जा रहा है? तनाव प्रबंधन में जो है तनाव जो है प्रबंधन में मदद मिल रही है। मतलब इसका प्रयोग जो है तनाव का प्रबंधन करने में किया जा रहा है। मतलब किसका कहने का तात्पर्य क्या है कि यूनाइटेड नेशन में जो है मेडिटेशन का प्रयोग करके जो है क्या किया जा रहा है? तनाव को जो है प्रबंधित किया जा रहा है। फिर क्या है? फोर्थ पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है क्या है? सही विचार, सही कर्म, सही आजीविका पर जो है जोर देता है। इसके अंतर्गत क्या है कि सही विचार और सही कर्म और सही आजीविका जैसी शिक्षाएं मानवता को नैतिक रूप से जो है क्या करती है? सशक्त बनाती है। उदाहरण दलाई लामा का अहिंसक संघर्ष। फिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो है भाईचारा। इसके अंतर्गत जो है क्या है? जाति धर्म से परे समानता और भाईचारे का जो है संदेश दिया है। मतलब जाति धर्म और जो है सीमाओं से परे समानता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत उदाहरण जिसका देख लेंगे, यूनेस्को ने शांति शिक्षा में जो है बौद्ध सिद्धांतों को शामिल किया है। फिर पॉइंट है धर्म विजय का जो है सिद्धांत। धर्म विजय के सिद्धांत के अंतर्गत है सैन्य विजय की बजाय जो है नैतिकता और न्याय को जो है प्राथमिकता देता है। इसके अंतर्गत क्या है कि अशोक के जो शिलालेख जो है बताते हैं कि युद्ध की जगह जो है धार्मिक सहिष्णुता और नैतिकता से जो है विजय प्राप्त की जानी चाहिए। फिर क्या है? बौद्ध संघों की भूमिका। इसके अंतर्गत समाज में नैतिकता का शिक्षा का जो है प्रसार करना। मतलब समाज में बौद्ध संघ की जो है क्या भूमिका है? यह जो समाज में नैतिकता का और शिक्षा का जो है प्रसार करने से संबंधित है। फिर जो है सांस्कृतिक प्रसार। इसके अंतर्गत जो है क्या है? चीन, जापान, कोरिया में सहिष्णुता और अहिंसा का प्रचार करना।
उदाहरण क्या है, फाहियान और ह्वेनसांग ने बौद्ध शिक्षा का जो है प्रसार किया। फिर है प्राकृतिक संतुलन, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और संतुलित जीवन शैली पर जो है बल देना। मतलब बौद्ध धर्म पर्यावरण संतुलन और संयम और आत्म संयम को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक और जो है वैश्विक जो है क्या होता है, वैश्विक शांति जो है संभव होगी। इसका उदाहरण हम देख लेंगे, भूटान में जो है बौद्ध मठों ने जो है वनों की रक्षा की है। फिर इसका हम कंक्लूजन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन बौद्ध सिद्धांतों को शांति प्रयासों में शामिल कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस घोषित किया गया। बौद्ध साहित्य की शिक्षाएं अहिंसा, करुणा, संतुलन और जो है नैतिकता के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ावा देती हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। और आप लोग भी ऐसे ही मेंस की आंसर राइटिंग जो है करते रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।